30 साल से नौकरी कर रहा हूँ, इसके पहले ब्रांच मैनेजर था, अभी कमांडेंट हूँ। ये साइंस का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां मैंने काम नहीं किया, और भी सबसे सीनियर पोस्ट पे। लेकिन मेरे के समझ में ये आया कि जिंदगी में अगर हमने 10 आदमी को भी नौकरी दे दिया तो मैं मान लेगा कुछ काम किया, तो मैं नौकरी देने के लिए आपको कोई गलत काम किया बताओ? आपको हर जगह से, हर गांव से बुला के ट्रेनिंग देता हूँ। 5 लाख आदमी को दे चुका हूँ, 5 लाख आदमी को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, और पूरे जिंदगी ट्रेनिंग में ही बिताया। क्यों? अगर एक आदमी की नौकरी लगती है तो 5 आदमी का परिवार चलता है। एक घर में 5 आदमी होते हैं, तो ये अच्छा काम है या 5 लाख रुपया में कमाऊं वो अच्छा काम है? 5 आदमी कमाओ सही है, बताइए आप। ये सही है, तो ये सही है, इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। आप भी सदस्य हो, आप भी आए हो, तो आप अपने काम को ईमानदारी से करो, आप अपने काम को सीरियसली करो। बेटा इसका बार-बार समय नहीं मिलेगा, बार-बार मौका नहीं मिलेगा। माँ बाप बहुत मुश्किल से पैसा जमा करके भेजे हैं, मैं इसको समझता हूँ, इसलिए आपके बीच आया, आपकी सेवा कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसको नहीं ध्यान दोगे तो माँ बाप भी पेशेंस खत्म हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि नालायक आदमी है, पैसा मत बर्बाद करो। इसलिए प्लीज आप जो 10 दिन 15 दिन के लिए यहाँ आए हैं, 20 दिन के लिए आए हैं, तो प्लीज अपना को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। और उसके बाद अगर नहीं अंतर हो जाता है तो मेरे को बोलिए। 10 दिन में आपका नौकरी, आपका कैरियर, आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप एक नौकरी वाले हो जाओगे, अच्छी नौकरी, अच्छा कैरियर। सिक्योरिटी की नौकरी ऐसी है कि आप 12,000 से लेके 5 लाख रुपया महीने मिलता है। हमारे साइज में 60 आदमी ऐसे हैं जिनको भी 5 लाख रुपया महीना का मिल रहा है अभी। ये नौकरी ऐसी है, और आप अगर इस पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ दिल्ली में 2000 से ज्यादा कंपनियां हैं, पूरे इंडिया में 22,000 सिक्योरिटी एजेंसी है जो आपको नौकरी दे सकता है। किसको नौकरी देगा? जिसके पास स्किल होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, जिसके पास जानकारी होगा, जो सीखना चाहेगा, मेहनत करना चाहेगा, उसको बताएगा। और जो क्लास चुप रहेगा, जवाब ही नहीं देगा, ध्यान नहीं देगा, गांव में ध्यान लगाए रखेगा, उसको नहीं देगा, वो चूक जाएगा, नहीं कर पाएगा, और दोबारा मौका उसको नहीं मिलेगा। इसलिए जितना चांस मिला हुआ है, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, उसको उपयोग कीजिए। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपका ये मौका है। आप अभी 20 से लेकर 35 साल का नया है, और आपने 10,000 रुपए जमा किया, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। इसमें से कोई भी नहीं होगा तो मैं आपके सामने खड़ा नहीं हूं। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो आप अभी लकी आदमी हो, आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अभी जो 20 साल से लेके 35 साल में जितना भी मेहनत आप करोगे, वो सब कैश हो जाएगा, वो सब आपको कैश में मिल जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी का मेहनत, गोल्डन पीरियड का जो मेहनत है, सब कैश होके आपको मिल जाएगा। आज प्रमोशन, कल आपको और आगे बढ़ाया जाएगा, कल आपको और अच्छा पोस्ट दिया जाएगा, आपको और रैंक दिया जाएगा, क्योंकि अभी आप जवान हो, अभी आप करने वाले हो, अभी आप मेहनत कर सकते हो, अभी आप जवाबदेही ले सकते हो, आप रात दिन काम कर सकते हो। इसीलिए आपको सरकार और कंपनी भी वैल्यू देगी। और 50 साल के हो जाओगे, 55 साल के हो गए तो रिटायर करेगा कि नौकरी देगा? अभी आपका सही समय है, अभी आपका मेहनत करने का समय है, अभी आपका सीखने का समय है, अभी आपका काम करने का समय है। इसको आप ध्यान में रखिए, इसको ध्यान रखे करिए। मौका को मत छूइए, मौका को मत गंवाइए, और ध्यान से, मेहनत से अपने काम पे जुट जाइए। अभी सही समय है, सही जगह पे आए हैं, सही समय पे आए हैं। मौका की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, पैसा की कमी नहीं है। यहाँ पर इस कंपनी में 12,000 से लेके 5 लाख तक की तनख्वाह है, और वो सब जो है आपस में ही बांटी जाती है। जो अच्छा कमाएगा, जो अच्छा मेहनत करेगा, तो जल्दी आगे बढ़ जाएगा। इसी जगह, इसी ट्रेनिंग सेंटर में 100 में से 4 आदमी सुपरवाइजर हो जाते हैं। सुपरवाइजर बनते ही 30,000 की बचत हो जाती है, क्योंकि सुपरवाइजर का जो फीस है 40,500, और अब 10,000 में ही सुपरवाइजर बन जाओ, कितना बचत होगा? 30,000। यही पे
1 महीने के अंदर। और ऐसे ऐसे काफी अपॉर्चुनिटी ऐसा इसमें है जो आपको आगे मिलती रहेगी। लेकिन मिलेगा किसको? मिलेगा कौन? जो उसको समझेगा, जो उसके लिए तैयार होगा, जो उसको कैच कर लेगा, जो उसको समझ लेगा, समझ जवाब दे देगा, पढ़ लेगा, लिख लेगा, बोल देगा, वही आगे जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए मैं आपको अवेयर करने आया हूँ। पहले बार आए हो आप, क्लास में बैठे हो, तो इसके इंपॉर्टेंस को समझो, अपॉर्चुनिटी को समझो। आप जो अपना इन्वेस्टमेंट किए हो, आप जो अपना कैरियर लगाए हो, आप जो अपना पैसा लगाए हो, आपने अपना जो जिंदगी लगाया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार नहीं मिलता है चांस और जिंदगी और पैसा। तो उसको ध्यान से खर्च करो, समझ बूझ के खर्च करो, सावधानी से खर्च करो, मेहनत करो, अपने चीजों पे भरोसा रखो। दुनिया में आप उतना ही ऊपर जाओगे, उतना ही जगह जा पाओगे जितना आप सोचते हो। अगर इतना सोचोगे तो यहीं रह जाओगे, इतना सोचोगे तो यहाँ भी जा सकते। आपके सोच पर है, आपके विश्वास पर है, आप कितना चीज सोचते हो, कितना आगे जाना चाहते हो, उतना ही जा सकते। अगर नहीं चाहोगे तो नहीं जा पाओगे। दूसरा आपको कोई नहीं पहुंचाएगा, कोई आदमी दूसरे को नहीं पहुंचाता। आदमी को खुद चलना पड़ता है, खुद जाना पड़ता है, खुद पहुंचना पड़ता है। यहाँ आने के लिए आप किसी कि अपने मर्जी से आए हो, अपनी मर्जी से आए हो ना, या कोई धक्का मार के पहुंचाया है? अपने मर्जी से आदमी जाता है, अपने मर्जी से काम करता है, अपने मर्जी से आगे बढ़ता है, और अपने मर्जी से उतने ही मंजिल पहुंचता है जितना वो सोचता है। कोई गार्ड बनना चाहता है, कोई सुपरवाइजर बनना चाहता है, कोई एएसआई बनना चाहता है, कोई एसआई बनना चाहता है, कोई एएसओ बनना चाहता है, कोई एसओ बनना चाहता है, कोई एसएसओ बनना चाहता है, कोई सीएसओ बनना चाहता है, कोई एजीएम बनना चाहता है, कोई जीएम बनना चाहता है, कोई सीजीएम बनना चाहता है, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है ना? अंतर सोच का, काम का, समझ का, मेहनत का। तो आप देखो आप कितना जा सकते हो, उस हिसाब से आप मेहनत करो, उस हिसाब से आप अपने को लगाओ काम में। और देखो एक दिन आप पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो। जो एक दिन ठान लिया है, जो मैंने सोच लिया है, तो वो एक दिन आपको पूरा पक्का होगा। समय लग सकता है, लेकिन कोई ऐसा काम दुनिया में नहीं है जो आदमी को नहीं होगा। अभी इसी दुनिया में देखो आप, अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम है थे ना प्रेसिडेंट? क्या किस परिवार से थे? इटली का अब्दुल कलाम मुस्लिम परिवार के बहुत ही गरीब थे। उनके जो पिताजी जो थे वो नाव चलाया करते थे। जब वो बड़े हुए तो अखबार बेचा, पहले इंटरव्यू दिया, पास किया, फिर जाके डीआरडीओ में अपना सिलेक्शन हुआ, वहां पे काम किया। उसके बाद में जाके अपने महल के बल पर प्रेसिडेंट भी बन गए। बहुत ज्ञानी थे, बहुत पढ़ाते थे। तो आपके कर्म पर है, गरीब अमीर क्या होता है, आपके कर्म पे है। आप कितना मेहनत कर सकते हो,